नमस्कार। बिहार उदय न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। दोस्तों, बिहार में चुनावी साल है। बिहार विधानसभा के चुनाव में ज़्यादा वक्त नहीं है। देखिए, बिहार में मुख्य रूप से दो गठबंधन काम करती है, एक एनडीए गठबंधन और एक महागठबंधन। दोस्तों, आज हम चर्चा करने वाले हैं महागठबंधन को लेकर, और महागठबंधन में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तैयार हो गया है। एक एक चीज कर हम आपको बताएंगे सीट फॉर्मूला क्या है, और आपको बता दें महागठबंधन में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला किस प्रकार तैयार हुआ है। इस बारे में हम एक एक चीज करके आपको बताएंगे। दोस्तों, आप सभी को मालूम होगा कि बिहार विधानसभा का चुनाव 2025 इसी साल होना है। बिहार विधानसभा के चुनाव में ज़्यादा वक्त नहीं है। दोस्तों, सारी पार्टियां, सारे गठबंधन अपने अपने गोटी सेट करने में लगे हैं, अपने अपने उम्मीदवारों के लिए ज़्यादा टिकट बटोरने के हिस्से में लगे हैं, काम में लगे हैं। दोस्तों, हम इस बारे में बात करें और आपको बताना शुरू करें कि महागठबंधन का स्वरूप क्या हो सकता है, सीट शेयरिंग का फॉर्मूला क्या हो सकता है। और आगे बढ़े उससे पहले एक प्यारा सा रिक्वेस्ट कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, जिससे आपको आगे की जानकारी मिलता रहे। दोस्तों, आप सभी को मालूम होगा कि तेजस्वी यादव अभी कुछ दिन पहले जन संवाद यात्रा, कार्यकर्ता सम्मेलन और महिलाओं से लगातार मिल रहे थे, और तेजस्वी यादव ने स्पष्ट अपने कार्यकर्ताओं को संदेश भी दिया कि अगर किसी के फ़ोन से हम टिकट नहीं देंगे, किसी बड़े नेता की पैरवी से हम किसी को टिकट नहीं देंगे, अगर किसी बड़े नेता का टिकट काटना पड़े तो हम टिकट काटेंगे और संकोच नहीं करेंगे। और तेजस्वी यादव 2025 बिहार विधानसभा में कोई चूक करना नहीं चाहते हैं, ऐसी कोई राह में रोड़ा नहीं छोड़ना चाहते हैं जिससे उनको बिहार विधानसभा 25 में सरकार बनाने में अड़चन हो। और अब बता दें कि अब जो हम सीट शेयरिंग फार्मूला के बारे में बात करें, इससे पहले थोड़ा सा हम 2020 के बारे में बात करते हैं। देखिए, 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में आरजेडी महागठबंधन में सबसे बड़ी पार्टी थी और 144 सीटों पर चुनाव लड़ी थी और 75 सीट जीतने में कामयाब रही थी। उसी प्रकार महागठबंधन में कांग्रेस को 70 सीटें दी गई थी और 19 सीट जीतने में कामयाब रही कांग्रेस, और लेफ्ट पार्टियों को 29 सीट दिया गया। 29 सीटों में से 19 सीट लेफ्ट पार्टियां जीतने में सफल रही। अब तेजस्वी चुप कहाँ गए? आरोप लगा कि कांग्रेस करा रही है। उस खबर के मुताबिक अब महागठबंधन में 150 सीटों पर चुनाव लड़ेगी आरजेडी। और देखिए, कांग्रेस पिछली बार 70 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, अब इस बार कांग्रेस 60 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। और आपको बता दें कि जो खबरें निकल कर आ रही है उसके अनुसार वीआईपी को 20 से 25 सीटें महागठबंधन में मिलने जा रही है। लेफ्ट पार्टियों को भी अच्छी खासी सीट मिलने जा रही है। आप सभी को मालूम होगा कि 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए गठबंधन में मुकेश सहनी थे और 11 सीटों पर चुनाव लड़े थे और 4 सीटों पर चुनाव जीतने में सफल रहे थे। और आपको अब बता दें कि अब मुकेश सहनी महागठबंधन के साथ है, और मुकेश सहनी अब महागठबंधन के साथ ही बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। और जो खबरें छन कर आ रही है उसके अनुसार मुकेश सहनी को, वीआईपी पार्टी को 25 से 30 सीटें, 20 से 25 सीटें देने की बात आ रही है। और आपको बता दें, लेफ्ट पार्टियों के बारे में 29 सीटों पर लड़ा चुनाव, तो 25 सीटें उनको भी इस गठबंधन में मिलने जा रही है।
और देखिए, जो कांग्रेस का जो सीट शेयरिंग फार्मूला है, कांग्रेस को पसंद हो या ना हो, लेकिन कांग्रेस जब भी लड़ेगी तो महागठबंधन के साथ ही बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ेगी। जो खबरें छनकर आ रही है उसके अनुसार तेजस्वी यादव बिहार में ऐसी कोई कमी नहीं छोड़ना चाहते हैं जिससे 2025 बिहार विधानसभा में उनको मुख्यमंत्री बनने के राह में रोड़ा साबित हो, और उसको लेकर अभी से ही तमाम तैयारियां शुरू कर दी गई है। तैयारियां शुरू करने के साथ साथ उन बातों पर अमल भी करना शुरू हो चुका है। महागठबंधन की सरकार बने, इसको लेकर तेजस्वी यादव अभी से कमर कस चुके हैं। 2020 वाली गलती अब दोहराना नहीं चाहते हैं। 2020 में मुख्यमंत्री बनते बनते रह गए। अब तेजस्वी यादव ऐसी कोई गलती नहीं करना चाहते हैं जिससे उनको खमेजा भुगतना पड़े। तेजस्वी यादव भी जानते हैं कि इस बार अगर चूक गए तो बहुत देर हो जाएगी। तो तेजस्वी यादव चाहते हैं कि जो कमियां हैं उसको अभी से हम सुधार दें और सीट शेयरिंग का फॉर्मूला अभी से तय कर दें। जो खबरें छनकर आ रही है कि आप लोग को फिर से बता दें कि 2025 बिहार विधानसभा चुनाव में 150 सीटों पर, फिर से जान लीजिए 150 सीटों पर आरजेडी चुनाव लड़ेगी। कांग्रेस 40 से 45 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और वीआईपी 25 से 30 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। महागठबंधन में जो लेफ्ट पार्टियां हैं उनका भी ख्याल रखा जाए, उनको भी 25 सीटें देने की बात हो रही है। तो ये तो आने वाले बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में क्लियर हो जाएगा कि कौन किस पे लड़ता है। लेकिन जो बड़ी खबर निकल कर आ रही थी तो हमने बताया है कि बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में महागठबंधन ने कमर कस लिया है। महागठबंधन का सीट फॉर शेयरिंग फार्मूला क्या हो सकता है। बाकी आप क्या सोचते हैं इस वीडियो के बारे में, कमेंट सेक्शन खुला है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।